बच्चों उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। बच्चों इसकी कुछ पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे जनु, जानो, जनहू, मनु, मानो, मनहू। उदाहरण है पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। ये 9th क्लास की अपनी कविता है, मेघ आए बड़े बड़ठन के सवर के। उसमें यहाँ पर एक किसको, एक दामाद को बताया है जो गांव से शहर में आए हैं। ठीक है, कल्पना की गई, कैसी कल्पना की गई? पाहुन जो, ठीक है, एक जो अतिथि के रूप में आए हो, कैसे बन ठन के सवर के, जैसे प्रकृति अपने बादलों से सज धज कर आती है, ऐसे जो दामाद जी आए। फिर अगला है सिर फट गया हो, वही उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, यहाँ मानो। अगला उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वहां पर मानो शब्द आया। तो बच्चों ये आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार। बच्चों देखो, जड़ पदार्थ, जहां काव्य के अंदर जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है या आरोप लगा दिया जाता है, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण है इसका उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। एक बात और ध्यान देने योग्य है बच्चों, विशेष रूप से ध्यान देना, कई बार एक अलंकार के अंदर दो अलंकारों का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ लक्ष्मी सी उदित हुई, नीचे वाली लाइन में उपमा अलंकार भी है, लेकिन जब ऊपर वाली लाइन को हम दोनों को देखते हैं तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर कहा गया उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, या उषा को सुनहले तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, सुनहले मतलब यहाँ सुनहले तीर के साथ उषा को दर्शाया गया नायिका के रूप में। लो यह मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यहाँ पर दामाद के आने की बात की गई। ये उपमा अलंकार में भी आया था और उत्प्रेक्ष अलंकार में भी आया था। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसके बाद अपना अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ बच्चों साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाइयां छूते हुए दिखाया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है इसका। और उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार कर जाना, पहले तो सोचा, सोचने से पहले ही क्या हो गया, घोड़ा नदी से पार हो गया। बच्चों यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। बच्चों आपके अलंकार 5 होते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन के अतिरिक्त आपका एक अलंकार और है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार, यहाँ मैं इसको वैसे ही थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के रूप में बता देती हूँ। जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कह दी जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। ये कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार, अन्य मतलब दूसरी, उक्ति मतलब कहना। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, या फूल सुख से दाया प्रेमिका का प्रतीक होता है, कांटे दुखी प्राणियों का प्रतीक है। अतः यहाँ सुख से घिरी हुई दुख के प्राणियों को संबोधित किया गया है। नहीं प्राग, नहीं मधुर पधु, नहीं विकास ये काल, अली कली ही सोबंधऊ, आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति अलंकार बेटा मैंने वैसे ही थोड़ा सा इसका वर्णन कर दिया है, लेकिन आपके जो 5 अलंकार हैं उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप पूरी वीडियो को देखना, और वीडियो को देखने के लिए, अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।